जनसंचार का माध्यम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर आती है जनसंचार का माध्यम। जनसंचार के माध्यम से जनसंचार माध्यम से तात्पर्य क्या है? जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ये जनसंचार व्यापक अवधारणा है। आज के युग में तो यह एक प्रभावशाली प्रौद्योगिकी बनकर सामने आई है। इस प्रौद्योगिकी ने हमारी समूची दुनिया को बदलकर रख दिया, लेकिन जनसंचार का मूल संचार है। संचार जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हर आदमी अपनी जागृत अवस्था में लगभग 70% हिस्सा संचार करने में अर्थात बोलने, सुनने, सोचने, देखने, पढ़ने, लिखने या विचार विमर्श में लगाता है। सूचना के आदान प्रदान, निर्देशन, मनोरंजन, विश्वास अर्जित करने, विचार विमर्श, संस्कृति को बढ़ावा देने, भावात्मक एकता बढ़ाने आदि के कार्य संचार से ही संभव हो पाते हैं। संचार का सामान्य अर्थ है सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन आज संचार एक तकनीकी शब्द बन चुका है जो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्रयोग किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाने के अर्थ में किया जाता है। जब हम संचार शब्द का प्रयोग कम्युनिकेशन के विशिष्ट अर्थ में करते हैं, तब यह एक पारिभाषिक शब्द बन जाता है। इस स्थिति में संचार के स्वरूप को समझने के लिए हमें अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ जानना होगा। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ जानना होगा। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकस से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक, कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट अर्थात सामान्य भागीदारी, प्रयुक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण। कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: विचारों एवं संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जो चीजों और व्यक्तियों की ढुलाई था परिवहन से अलग है। व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो संचार क्रिया से संचार संज्ञा बनेगी। संचार के अंतर्गत अनुभवों, विचारों, संदेशों, धारणाओं, दृष्टिकोण, अभिनेता, सूचना, ज्ञान आदि बातों का आदान प्रदान निहित है। इस प्रकार संचार वह प्रक्रिया है जो कि समाज में एक दूसरे से संबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण वह सामाजिक संगठन का आधार भी है। इस संदर्भ में हम 3 बातों की ओर ध्यान देते हैं। आदान प्रदान या सूचना प्रेरणा मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है अथवा संकेतों द्वारा हो सकता है, लेकिन जिस रूप में भी क्यों न हो, उसे एक अर्थपूर्ण संदेश, जिसे कहते हैं मीनिंगफुल मैसेज, अर्थपूर्ण संदेश अर्थात मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए। बिना अर्थ के कोई भी संदेश व्यर्थ है।
इस आदान प्रदान या सूचना प्रेषण की प्रक्रिया को देखने सुनने में सरल लग सकती है, किंतु वास्तव में सरल नहीं हुआ करती। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें हमारे वाक अवयवों को लेकर अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। हमारे द्वारा भेजे गए अर्थपूर्ण संदेशों का प्रभाव दूसरे लोगों पर होना चाहिए। वे कुछ प्रक्रिया दें, उनमें कुछ बदलाव आए, उनके और हमारे बीच एक समन्वय अर्थात कॉमननेस, समन्वयता जिसे हम कहते हैं कॉमननेस, साझेदारी या समझ बने, यह भी आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार से अर्थपूर्ण संदेश या सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति समूह से पूरे समाज तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया से विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात संचार प्रक्रिया में स्रोत या श्रोता के माध्यम सूचना या संदेश का संप्रेषण होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंचार शब्द संचार में जन के योग से बना है। संसार सीमित अर्थ है, लेकिन इसमें जन जुड़कर, संचार सीमित अर्थ है लेकिन इसमें जन अर्थ जुड़कर इसको व्यापक बना देता है। इस विचार से सरल शब्दों में कहें तो संचार की प्रतिक्रिया सामूहिक पैमाने पर व्यापक स्तर पर होती है, तब वह जनसंचार कहलाता है। जनसंचार की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें व्यापक जनसमूह तरह तरह की भाषा, संस्कृति, सोच, ऐतिहासिक, भौगोलिक अवस्थितियों के लोग सम्मिलित होते हैं। जनसंचार के लिए औपचारिक एवं व्यवस्थित संगठन का होना जरूरी, क्योंकि संदेश को किसी माध्यम द्वारा विशाल जनसमूह तक पहुंचाना होता है। यह संचार विशाल अपरिचित जनसमूह के लिए किया जाता है। जनसंचार के माध्यम सार्वजनिक होते हैं। जो जनसंचार भाषा अथवा वर्ग के लिए कोई भेदभाव इसमें नहीं होता। श्रोताओं की संरचना विजातीय होती है। ये विभिन्न तरह के प्राकृतिक वर्ग एवं भाषा से संबंधित होते हैं। इस संचार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में समय पर संपर्क संभव है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि इसने जनसंचार ने हमारी संपूर्ण दुनिया को बदल करके रख दिया है। क्योंकि पहले दूर दराज के अंदर हम किसी भी बात को अपनी को पहुंचा नहीं पाते थे, परंतु जब से ये मास कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पर आया, तब से हम लोगों ने हमारे यहाँ पर किसी भी चीज को, किसी भी बात को फैलाने का एक माध्यम बन गई। ये जनसंचार एक माध्यम बन गया और इसके द्वारा हम किसी भी बात को फैलाते हुए चले जाते हैं और ये फैलाने का एक सशक्त माध्यम है। समस्त विश्व के अंदर हम किसी बात को फैला देते हैं, फैला सकते हैं और फैला रहे हैं।